हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है मैथमेटिक्स में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिसेस भी बोलते हैं। इस टॉपिक का दूसरा नाम भी है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। तो मैट्रिक्स पहले होता क्या है समझो। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m n नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस that is called rows and n vertical lines called columns is called matrix ऑफ ऑर्डर m by n। तो इसको आप ऐसे ही समझो कि जैसे मान लो कि दो स्टूडेंट हैं x और y, और ये मार्केट जाते हैं। ये कुछ सामग्री खरीदते हैं, जैसे पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, या कुछ कॉपी वगैरह भी लेते हैं। तो मान लो अभी हम दो ही लेते हैं, पेन और पेंसिल। तो मान लो x ने 3 पेन लिया और 2 पेंसिल लिया, और y ने मान लो 4 पेन लिया और 1 पेंसिल लिया। इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने को इस प्रकार के अरेंजमेंट को अगर देखो, इस प्रकार के स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि x ने कितना पेन लिया और कितना पेंसिल लिया, y ने कितना पेन लिया और पेंसिल लिया। इस प्रकार से ये ध्यान दो, तो इसमें ये वाला ये रो कहलाता है, ये रो हो गया, इस तरह से रो होता है, और ये इसका कॉलम हो गया। तो इसमें यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। इस प्रकार के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको कैपिटल लेटर्स ए बी सी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट या इस प्रकार के ब्रैकेट में या डबल लाइन वर्टिकल डबल लाइन में भी रखते हैं। तो याद रखिए कि मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें m रोज होते हैं, m रोज एंड n कॉलम्स। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम दिखाएंगे तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, और यहाँ बता देते हैं कितने रोज़ हैं कितने कॉलम्स। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रोज़ बताता है, और ये सेकंड वाला जो है कॉलम्स बताता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं m by n मैट्रिक्स। यहाँ देखो इसके जो एलिमेंट हैं, जैसे ये यहाँ पर ये फर्स्ट रो है R1, इसमें ये फर्स्ट A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरह से इसको हम एलिमेंट्स को AIJ भी कहते हैं। I जो है रो के बारे में बात करता है और J कॉलम के बारे में बात करता है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है A 3 2 7 5 -4 6 4 8 -12। तो ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। इसका मतलब 3 रोज हो गए एंड 3 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ आप देखिए नोट में क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट हैज़ नो डिफिनिट वैल्यू। इसकी कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, ये केवल रोज़ होते हैं। इसमें m रोज़ हैं तो m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, और द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप समझिए, जैसे यहाँ ऊपर हम लोगों ने एक जो एग्जांपल लिया था, इसमें 2 by 2 मैट्रिक्स था, तो कुल 4 एलिमेंट्स होंगे। तो m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। तो ये मैट्रिक्स का परिचय हुआ। यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। उसके पहले कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मैट्रिक्स की हमको एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दो कि अगर कभी हमको कोई मैट्रिक्स को बिल्ड करना हुआ तो कैसे बिल्ड करेंगे। जैसे मान लो एक दिया हुआ है कि मैट्रिक्स इस तरह से AIJ इज इक्वल टू I mod I प्लस J मान लो इस तरह से दिया हुआ है mod I प्लस J। तो अब आपको कह दिया 3 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 3 by 2 का मतलब देयर आर 3 रोज, इस तरह से 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो ये 2 कॉलम्स हो गया, इसका मतलब एलिमेंट यहाँ यहाँ होंगे, इस तरह से एलिमेंट हमारे पास होंगे। तो अगर हमको बिल्ड करना हुआ तो मैट्रिक्स हमारा बनेगा कैसे, देखो ध्यान से। तो यहाँ वाला एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, A11। यहाँ वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे, A12। इसी तरह से यहाँ A21, A22, A23, सॉरी यहाँ हो जाएगा 31, A32। तो ये था 3 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब ये वैल्यू I और J की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे तो हमको इसका वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे मान लो mod I प्लस J है तो 1 + 1 यहाँ रखेंगे, A11 निकालेंगे तो 1 और 1 रखेंगे तो mod 2 की वैल्यू 2 हो गया। इसी तरह A12 तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 + 2 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। आ जाओ नीचे, इसी तरह से A21
आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 2 + 1 ये भी 3 हो गया, 2 2, तो 2 + 2 4, मॉड में है, यहाँ मॉड ना भी रहता तो सारे पॉजिटिव ही आते। A31 3 + 1 4, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो आई की जगह 3 रखो, जे की जगह 2, ये 5। इस तरह से हम कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं और उसमें ये एक रूल दिया रहेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हो। इस तरह से है। कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि जैसे मान लो दे दिया है एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स है अब ऑर्डर नहीं, इसमें ऐसे दिया रहेगा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मान लो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर 6 एलिमेंट दिया तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट्स मिलते हैं, तो 1 को 6 में मल्टीप्लाई करो, एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो जाएगा, एक पॉसिबल ऑर्डर 6/1 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा और 3/2। मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आते हैं वो सारे जो है पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स के बन सकते हैं। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जैसे एक दो मैट्रिक्स है उसका एडिशन है, सबसे पहले एडिशन, और सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स भी है। तो हमेशा याद रखो कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको ऐड हम या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखो ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में या ऐसे जनरल रूप में आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है और दूसरा मैट्रिक्स है 5 6 7 8। यहाँ से हमने उठा लिया है दोनों को, और अगर देखा जाए तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका 2/2 है, इसका भी 2/2 रो और 2 कॉलम्स हैं इसमें। इनका हमको सम निकालना है, मीन्स A + B करना है। इन दोनों का अगर सम निकालना है तो आपको कैसे सम को निकालेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब पहले का जो है जैसे ये 1 है, A11 पहले का A11 और दूसरे मैट्रिक्स का A11 ऐड होगा, मतलब A किससे ऐड होगा 5 से, यहाँ आ जाएगा 6, 2 ऐड होगा 6 से, ये हो जाएगा 8, 3 ऐड होगा 7 से 10 और 4 हो जाएगा 8 से 12। तो इस तरह से हम आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में अगर देखना है A - B, तो सेम इसी तरह से एक्चुअली नियम तो ये है कि पहले माने से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बट आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे 1 है, ध्यान दो 1 2 3 4 -5 6 7 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी तरह से 1 को 1 - 5, 1 - 5 क्या हो जाएगा -4, फिर 2 - 6, 2 - 6 हो जाएगा तुम्हारा -4। इसी तरह 3 - 7, 3 - 7 -4 एंड 4 - 8, तो ये भी -4 हो गया था। इस तरह से हम आसानी से इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो बस याद रखना है कि इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि 2 मैट्रिक्स हैं तो उनका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, मीन्स A + B = B + A, इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसी तरह A + B + C = A + B + C, ये होल्ड करेगा। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। अगर O कोई नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, ऑर्डर चाहे जो हो, तो O इज ए नल मैट्रिक्स। मान लो m/n ऑर्डर्स का है तो A + O वो भी नल मैट्रिक्स, A भी जो है m/n मैट्रिक्स है, तो A + नल मैट्रिक्स = A होता है, या इसको O + A भी कह सकते हैं। O का मतलब यहाँ नल मैट्रिक्स से है। तो इस O को एक्चुअली हम बोलते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स, और ये कहलाता, इस केस में इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान रखो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऐसा कर लें कि एक मैट्रिक्स A है,
और उसी में उसका निगेटिव मैट्रिक्स ऐड करें और तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस निगेटिव मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए का एडिटिव इनवर्स, इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। यहाँ देखो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन ए इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कैंसिलेशन लॉ, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, देन लेफ्ट कैंसिलेशन से अगर लेफ्ट से कट कर रहे हो तो इसे बी इज इक्वल टू सी बचेगा, अगर आप यदि राइट से कैंसिल कर रहे हो तो इसे हम राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, जैसे दिया है ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए, इसमें और एक है बी, तो कह रहा है ए माइनस बी निकालो। ठीक है, तो क्या करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ए वन वन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसमें से माइनस करना है इसको, वैल्यू ऑफ ए माइनस बी पूछ रहा था। इसमें इसका पहला एलिमेंट क्या है, 2ab, अगर ये माइनस कर देंगे हम 2ab तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ है, यहाँ दो जगह पर है, तो और भी आपको चेक करना होगा। अगले में आ जाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको देखो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इसमें से इसके एलिमेंट में से ये 2bc माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा b माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर भी है और b माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो आगे चाहो तो आप ऐड करो या ना करो, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर पर एक क्वेश्चन यहाँ है और एक क्वेश्चन यहाँ है, और लेकिन यहाँ b प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, यहाँ b माइनस सी होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से और भी चेक करना चाहो तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इसमें से माइनस करना है माइनस 2ac, तो माइनस 2ac, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, a प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये वाला आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में आ जाएगा तुम्हारा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे देखो ये नीचे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर नंबर का मतलब किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप वह नंबर उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 3 1 है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। क्या हो रहा है कि जितने भी जैसे छोटा सा एग्जांपल और ले लो, जैसे यहाँ मान लो 1 2 3 4 है, अब हम -3 एक निकालना चाहते हैं तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें, -3 से। ध्यान दो -3 स्केलर क्वांटिटी, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी में -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा -3 -6 -9 -12। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ये इसी को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ देख लो। जैसे लेमडा कोई स्केलर नंबर है और दो मैट्रिक्स हैं a और b, लेमडा और म्यू ये दो स्केलर हैं, तो लेमडा टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो लेमडा जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा a और b में, तो लेमडा a प्लस लेमडा b। इसी तरह लेमडा प्लस म्यू दो नंबर हैं और उसमें इस a को मल्टीप्लाई करना है तो a दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा a प्लस म्यू a। इन सेम वे लेमडा इंटू म्यू a इजकल टू म्यू टाइम्स ऑफ लेमडा a इजकल टू लेमडा ऑफ म्यू a। सेम माइनस लेमडा इंटू ए इजकल टू माइनस बाहर कर सकते हो, लेमडा ए इजकल टू लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस ए। ये जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कब करेंगे, तो ध्यान रखो कि अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर मान लो m/n है, दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर मान लेते हैं p/q है, तो a और b का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। पहले में कॉलम की संख्या और दूसरे में रोज़ की संख्या इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स इसका m और p इक्वल होना चाहिए।
तो जो भी इस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना भी आपको बताएंगे हम, तो जो भी मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा उसमें ये याद रखना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ बच गया था इधर से n और इधर से बच गया था q, तो ये n बाई q होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 3/2, तो और दूसरा मैट्रिक्स जिसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लो, तो इसका कॉलम कितना है 3, इसका भी इसका नंबर ऑफ कॉलम, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जस्ट मिनट, थोड़ा सा करेक्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसको ध्यान से देखो, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, एक मैट्रिक्स है बी। दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे? दो मैट्रिक्स हमेशा नहीं मल्टीप्लाई होते हैं। ए में कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ए बी एग्जिस्ट होने का ये एक इम्पोर्टेंट ये याद रखना है। इट मीन्स अगर ए में यम बाई एन मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, अगर ये ए एम बाई एन मैट्रिक्स है, तो बी में यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी एन है, तो बी में भी रो की संख्या एन होनी चाहिए, जितने इसमें कॉलम उतने इसमें रो, और ये मान लो एन बाई पी है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है एन बाई पी में, बस इतना ध्यान रखना है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट होगा, तो जो यन कॉमन दोनों में है उसको छोड़कर जो बच रहा है, इसका रो बच रहा है, इसका कॉलम उसी ऑर्डर का होगा, मीन्स यम बाई पी का होगा। इस तरह से है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हमेशा याद रखो, मल्टीप्लिकेशन, कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो रो का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉलम में होता है। ये मल्टीप्लिकेशन रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम होता है। तो जैसे मान लो यहाँ एलिमेंट है ए बी सी और इसमें एलिमेंट है डी ई एफ, फर्स्ट रो है और मान लो ये फर्स्ट कॉलम है, या जो भी कॉलम हो, तो रो का मल्टीप्लाई काम कॉलम में। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान देना होगा कि जैसे यहाँ ए है, तो ए का मल्टीप्लाई डी में करो तो क्या आ जाएगा, ए डी, प्लस बी का मल्टीप्लाई ई में करेंगे, ध्यान देना, बी का मल्टीप्लाई डी में नहीं, बी का मल्टीप्लाई ई में, तो बी, फिर प्लस सी का मल्टीप्लाई हमको एफ में करना है, प्लस सी एफ, इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी है। पहला है, ये देखो, ए दिया है, बी दिया है, ए की वैल्यू है 2135, बी है 5217। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो लेना है, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो को आपको करेक्ट ले लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम में। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में, पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 2 इंटू 5, फिर प्लस लगाओ, फिर ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, तो 1 इंटू 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये प्लेस जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। फिर इसी फर्स्ट रो का सेकंड में करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 7 में, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब जब ये काम हो गया, तो इस काम के होने के बाद आप क्या करो कि दूसरा ले लो, इसको ले लो, इसमें क्या एलिमेंट है, 3 और 5 है, तो 3 का फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है 3, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, इसी तरह से 3 इंटू 2, अब सेकंड कॉलम में करेंगे, 3 इंटू 2, 5 इंटू 7, इस तरह से इसको करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ध्यान देना है, ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है।
इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद करेक्टनेस की जांच करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई सही है कि रॉन्ग है, क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखो, हम कैसे चेक करेंगे कि दो मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो जैसे एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 2 1 3 5, दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 5 2 1 7, और इसका रिजल्ट अभी हमने आपको बताया क्या आया। यहाँ से देखो 11 11 11 11 और 20 41 आया, 20 41। तो इसको क्या करना है, पहले आपको कैसे जानोगे कि ये, आप समझोगे कि ये करेक्ट है। इसके लिए क्या करना है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 + 3, यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ देखो 1 और 5, 1 और 5 कितना है, 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ इसके एलिमेंट्स को ऐड कर लो, 11 + 20 ये हो जाएगा 31, और यहाँ देखो 41 है, 41 + 11 ये हो जाएगा 52। अब देखो इसको इस कॉलम में ये 5 और 6 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 में और 6 का मल्टीप्लाई 1 में। तो 5 5 जा 25 प्लस 6 1 जा 6, ये देखो 31 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ 31 आ गया। इसी तरह इसको आप यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 5 × 2 10 प्लस 6 × 7 10, तो ये हो गया 6 × 7 तुम्हारा 42। तो ये ऐड करने पे क्या आ रहा, 52, तो ये तुम्हारा आ गया। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये करेक्टनेस की जांच करने का एक आसान सा तरीका है। ठीक है, तो पहला काम क्या किया, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का करना है तो 5 6 आ गया, और यहाँ से इसको और इसको ऐड कर लिया, 31 52 आ गया 5। अब इसको जो है एज ए रो समझना है, और इस फर्स्ट कॉलम में यहाँ मल्टीप्लाई करना, मतलब सेट बी में करना है। तो 5 × 5 + 6 × 1 तुम्हारा 31 आना चाहिए। इसी तरह 5 × 2 + 6 × 7 52 आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन की जो है कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में एक चीज़ ध्यान दो, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हाँ ये एसोसिएटिव होता है, ए × बी सी इज इक्वल टू ए बी × सी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ए × बी + सी, ए × बी + सी, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए × बी + ए × सी, ए बी + ए सी। ठीक है, और इफ ए इज m/n मैट्रिक्स एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के मैट्रिक्स 1 1 होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं। तो देखो, और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये ए, तो यहाँ एक रूल है कि आई अगर m ऑर्डर का है तो i × a इज इक्वल टू ए × आई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर कभी भी ऐसा हो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जैसे आपको पता है कि नंबर सिस्टम में अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है तो उसमें से कोई एक ज़रूर ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो ये दोनों नल मैट्रिक्स ही होंगे। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखो ये दिया हुआ है कि जैसे ए इज इक्वल टू है 0 -1, एक मैट्रिक्स है 0 -1 0 0, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, और देखो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान देना ये नल मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा हम ले रहे हैं 1 1 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इनका प्रोडक्ट अगर तुम निकालोगे तो देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 × 1 0, -1 × 0 0। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड में करेंगे तो 0 × 1 0, -1 × 0 0। इसी तरह से ये भी 0 0, तो ये एक प्रकार से नल मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो ये याद रखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों नल मैट्रिक्स हों, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है ये, आप इस प्रॉब्लम को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप प्रॉब्लम करिएगा।
इसका यहाँ सोल्यूशन भी है। तो एक हम नया प्रॉब्लम यहाँ देख रहे हैं, इसको देखो। जैसे एक प्रॉब्लम है कि p इज इक्वल टू x 0 0 0 y z 0 0 z q इज इक्वल टू a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो इसमें पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ पी क्यू पूछ रहा है, तो क्या करना है इसको, पहले देखो इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कॉलम की संख्या, इसमें रो की संख्या सेम है, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3/3 आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में x इंटू ए एक्स होगा, फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ये सब 0 हो जाएगा, तो ये पहला आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड, फर्स्ट रो को लो तो फर्स्ट में करो, फिर सेकंड में करो, फिर थर्ड में करो, ऐसे कर लो। फिर सेकंड रो लो तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे करेंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पी क्यू मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ए एक्स 0 0 0 बी वाई 0 0 0 सी जेड ये आ रहा है। क्वेश्चन में करा देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू पी क्यू क्यू पी, ऐसा क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है। तो देखो, तो तुम पी क्यू की वैल्यू निकालने पर और फिर क्यू पी की वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पी क्यू इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। एक चीज़ छूटा हुआ था, उसको आप थोड़ा देख लो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर रो मैट्रिक्स है। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, जैसे 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम हो, 1 2 3। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम एंड वाइस वर्सा, मतलब इसमें m नॉट इक्वल टू n होता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये याद रखना है इसमें। मतलब इसका ऑर्डर होगा या तो 2/2 या 1/1 या 3/3, इस टाइप से ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी। नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो ये जो है आसान से हैं। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं सारे 0 होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो ए केवल डायगोनल, और देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, मेन डायगोनल किसे कहते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को डायगोनली जब हम मिलाते हैं तो एक डायगोनल बनता है। तो देखो यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है। तो केवल डायगोनल में एलिमेंट है ए बी सी, और ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। तो डायगोनल एलिमेंट में जो ए आई जे होता है, इसमें आई और जे इक्वल होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल नहीं होता है। तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो और कहीं भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वही डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हैं, जैसे यहाँ 5 5 5 हो रहा है, तब इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट डायगोनल वाले इक्वल होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स वो भी उसी तरह से है, बट यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, जैसे 1 0 0 1, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया। या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से केवल डायगोनल में हमको एलिमेंट में 1 मिलेगा और सारे जो है नॉन जीरो हो जाएंगे। तो इसे हम I3 भी बोलते हैं और इसको I2 भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हम कब इक्वल कहेंगे, तो पहले समझो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। टू मैट्रिक्स आर इक्वल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं। तो जैसे आप कह सकते हो कि एक छोटा सा ले लो, ए बी सी डी ये है, और एक और ले लेते हैं ई एफ जी एच। क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर सेम है
एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान सुन लो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मीन्स ए इज इक्वल टू ई, बी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू जी, डी इज इक्वल टू एच, ऐसा होगा। अगेन फिर से इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब उनके ऑर्डर, दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैसे 3xyzw इज इक्वल टू x6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w3, ये इस तरह से है। तो इसका पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो पहले यहाँ राइट साइड में जब हम एडिशन करेंगे तो राइट साइड का एडिशन करेंगे और लेफ्ट साइड में 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये 3x 3y 3z 3w, और इधर से आ गया ये, और यहाँ से इसका एडिशन करेंगे तो x में 4 का एडिशन करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह 6 में x प्लस वाई का एडिशन करेंगे 6 प्लस x प्लस वाई, इसी तरह से कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो हम आसानी से यहाँ देखो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं और कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई, x माइनस वाई 6 4, और यहाँ दे दिया 10 6 6 4। तो ये देखो, और कह रहा है कि इनके बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पूछ दिया फाइंड x एंड y, तो क्या करो यहाँ से कंपेयर कर लो, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। और भी एलिमेंट देखो, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, 4 है तो 4 है, तो ये सही है, और यहाँ 6 है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ऐड हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8 आ गई, इस x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 2 निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन इक्वलिटी पर बेस्ड आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स। मान लो कि एक मैट्रिक्स है, ये IG m/n मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका m/n है। तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग ऑल रोज टू कॉलम। ध्यान रखो, ऑल रोज टू कॉलम एंड ऑल कॉलम्स टू रो, मीन्स रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ABCDEF। देखो ये कितने ऑर्डर का है, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 है। इसका जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज को हम कैसे दिखाते हैं, A डैश या AT लिख देते हैं, पावर में T, स्मॉल t या कैपिटल T। तो अगर यहाँ हमको A डैश निकालना हुआ तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ABC, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा DEF। ध्यान दो, ये 2/3 था, अब ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी उसी तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। तो ये आप याद रखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज टू ईच अदर। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज करें, जैसे इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसी तरह से A प्लस B होल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, A डैश प्लस B डैश। यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। AB होल डैश प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये रिवर्सल ऑर्डर में चलेगा, B डैश A डैश, या अगर ABC होता तो भी इसी तरह से ABC होल डैश इक्वल टू C डैश B डैश A डैश। ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर है KA होल डैश, तो K हम बाहर ले सकते हैं और A डैश ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज है, ये आपके काम का है, तो ये आप जानते रहो। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ A डैश, A की वैल्यू दिया है और B की वैल्यू दिया है, A प्लस 2B होल डैश पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, A प्लस 2B निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, आप करिएगा उसको। क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज निकाल दें और वही आ जाए, मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ एग्जांपल देख लो, ए इज इक्वल टू ए एच बी एफ जी एफ सी, ये दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिखोगे तो सेम वही जो ए डैश है वही ए भी है, ठीक है। तो ये जो है इसकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ट्रांसपोज निकालेंगे वही आएगा बट साइन नेगेटिव हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये माइनस ए आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ध्यान दो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो होते हैं। एक्चुअली इसकी यहाँ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसमें ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे होता है, या ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे होता है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स एज यू नो आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे होता है। तो अगर हम यहाँ जे की जगह आई रख दें तो क्या हो जाएगा, ए आई आई, और यहाँ भी जे की जगह आई रख देंगे तो माइनस ए आई आई, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2ai इज इक्वल टू 0, सो ai इज इक्वल टू 0, मीन्स डायगोनल के एलिमेंट हर हाल में क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 ही होते हैं, ये एक इसकी पहचान है। और क्या होगा इसकी पहचान, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, और यहाँ क्या है, यहाँ A23 इजकल टू A32, इस टाइप से चलेगा। यहाँ क्या होगा, A23 इजकल टू माइनस A32 होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर और देखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। याद रखना इस बात को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कि, और उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, देखो जैसे लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर कोई कहे a प्लस ए डैश क्या होगा, a प्लस ए डैश, इसका हम होल डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश होल डैश, तो तुम देखोगे तो a प्लस बी होल डैश क्या होता है, a प्लस बी होल डैश होता है a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ हो जाएगा a डैश प्लस b की जगह a डैश है तो उसका डैश निकालो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस ए डैश प्लस a, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए डैश। तो हमने क्या देखा, इसका होल डैश निकाला और वही आ गया, इसका मतलब a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। और अगर इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हाफ a प्लस ए डैश से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से अगर हम a माइनस ए डैश और इसका होल डैश निकाल के देखें, ये क्या हो जाएगा, a डैश माइनस ए डैश होल डैश, प्रॉपर्टी लगा दिया, ए डैश रहने दो इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए, क्योंकि ए डैश होल डैश ए होगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस ए डैश आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला, आया तो वही, बट किस में आया, ये निगेटिव में आया। और इसमें भी किसी कांस्टेंट नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो कि अगर हम 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इसको निकालें, 1/2 कॉमन ले लो, ए डैश कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, 2 कैंसिल, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, a ही तो आएगा। तो इसका मतलब है कि a के 2 हिस्से हो गए, एक हो गया ये वाला पोर्शन
और जो आप प्रूफ कर चुके हैं क्या होता है सिमेट्री। और ये दूसरा पोर्शन है हाफ ए माइनस ए डैश, और जो है क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक फार्मूला याद रखना है कि ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, और ये सिमेट्रिक अपने आप हो जाएगा, प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो इसमें जो है आप सेट कर दो, इसी में लाकर ए और ए डैश की वैल्यू रख दो, तो अपने आप एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, बीच में प्लस रहेगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिमेट्रिक पर बेस्ड। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए की बात हो रही, क्या होगा। क्वेश्चन में पहले से दिया है कि ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक है तो बी डैश इक्वल टू बी। पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ए माइनस बी होल डैश क्या होगा, ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। और आपको पता है ए बी होल डैश रिवर्सल ऑर्डर में चलेगा, बी डैश ए डैश माइनस यहाँ ए डैश बी डैश। अब जो गिवन है उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो बी डैश की जगह हम बी रख सकते हैं, ए डैश की जगह ए, इसी तरह ए डैश ए बी डैश बी हो जाएगा। बी ए माइनस ए बी आ रहा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हो ए बी माइनस बी ए आ गया। अगर ध्यान से यहाँ देखो तो हम लोग ए बी माइनस बी ए होल डैश निकाला और आ गया माइनस में वही चीज़, सेम आया बट निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ आपका सोल्यूशन है, यहाँ मैंने कर भी दिया है। एक मैट्रिक्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट आप जान लो कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में देखो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालें और वो जीरो आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखो 1 3 2 6 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 6, तो ये जीरो आ गया, तो इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो इसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ है। चलो सिंगुलर मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इसमें पहले से दिया है कि क्या है, ये सिंगुलर है। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 और 3। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको क्या करना है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है और इसको इक्वेट करना है 0 से, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, 0 होता है। और फिर उसको सॉल्व कर लोगे तो जितने सोल्यूशन, इसमें पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हो गए, या पूछता क्या सोल्यूशन होगा तब 0 और 3 लिखते। तो इस तरह से ये सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर क्वेश्चन बन सकता है। आगे आपका है माइनर और कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या है, मान लो कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द माइनर इज रिटन एज एम आई जे ऑफ ए आई जी। ए आई जी मतलब हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है। देन Aij in A the determinant of a square sum matrix of order n-1 obtained by removing the ith row and jth column of A। जैसे यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और इसके हर एक एलिमेंट, जैसे मान लो A11 का माइनर निकालना है, तो A11 से होकर पास करने वाला ये एक रो है और ये एक कॉलम है, इसको आप हटा दो और ये जो बच गया सेकंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट,
उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से बचा A22, A23, A32, A33, यहाँ बचा, उसको जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं निकाल लेंगे तो उसका माइनर निकल जाएगा। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, देर आर 9 एलिमेंट्स, सो देर आर 9 माइनर्स। एक एग्जाम्पल हम छोटा सा ले रहे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 4 एलिमेंट है, तो इसका माइनर कहलाएगा M11। तो इससे होकर पास करने वाला रो और कॉलम छोड़ दो तो बचा क्या, 4, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से M12, ध्यान दो जब हम M12 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसकी बात कर रहे हैं, इसका माइनर निकालना है। इससे पास करने वाला ये रो है और ये कॉलम है, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा तुम्हारे पास 3। ठीक है, इसी तरह से हम M21 निकाल सकते हैं। तो M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से जाने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे तो आपके पास 2 बचेगा। इसी तरह से M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरह से हम माइनर तो माइनर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसने माइनर निकाल सकते हैं। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उससे होकर गुजरने वाला रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट से उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा n-1 ऑर्डर का, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही माइनर कहलाता है। और इसके जस्ट बाद आपका है कोफैक्टर। कोफैक्टर भी माइनर की ही तरह से होता है, बस अंतर एक कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1 पावर i + j MIJ। या आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक माइनर का में इस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपको माइनर कोफैक्टर निकल जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो माइनर आपने निकाला MIJ, ध्यान दो MIJ निकाला, मान लो आंसर आ गया A। अब देखो I और J को ऐड कर लो, ये जो I और J ऐड कर लो, अगर ये इवन है तो जो माइनर की वैल्यू होगी वही कोफैक्टर की भी वैल्यू होगी। CIJ कहो या AIJ, दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है कोफैक्टर को, तो ये भी A ही होगा। बट अगर I + J को ऐड करके देख लो, अगर ये ऑड है तो इसके साइन को चेंज कर देंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है कोफैक्टर निकालने का। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तो आसान से तरीके हैं, इसको आप समझिए। क्या करना है, जो भी वैल्यू, जैसे मान लो आपने M23 निकाला और M23 की वैल्यू 6 आ गई। अब 2 और 3 को ऐड करो, क्या आ रहा है, 5। तो जब आप कोफैक्टर निकालोगे C23 तो क्या है, 5 ऑड नंबर है तो इसका साइन चेंज कर दो, -6 हो जाएगा। अगर C33 निकालते तो ये क्या होता, इवन है, यहाँ जो माइनर में आया था सेम वही रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। और याद रखो माइनर और कोफैक्टर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर से बने जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कह सकते हो adjoint of A is denoted by adjoint A and it defined as the transpose of the cofactor matrix। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो वही हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, A = 1 2 3 0 5 0 2 4 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके सारे कोफैक्टर निकालेंगे। तो जैसे C11 निकाला गया है, फिर C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, यहाँ सारा चीज़ें हैं। फिर इनको हम पहले क्या करेंगे, पहले सारे कोफैक्टर को हम एक जगह एक मैट्रिक्स में बनाएंगे और उसका फिर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो वही एडजॉइंट कहलाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर का है तो थोड़ा आसान, इसका एक ट्रिक भी है। जैसे ABCD है, एक मैट्रिक्स है और ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है।
तो अब कुछ नहीं करना है, आपको जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल है इसके एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह पर ए आ जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये माइनस बी रहेगा, ये माइनस सी हो जाएगा, केवल इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, बट सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए आपको पूरा कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर से एक, यहाँ देखो कोफैक्टर से एक कोफैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स का फिर आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट इस तरह से आसान होता है। और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। देखो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये और दोनों है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1। क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया, अब ये ऑर्डर इसका मालूम है आपको, ठीक है। अब कह दिया कि इसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट के लिए उसकी क्या निकालना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा, और ऑर्डर पावर में ऑर्डर -1 कर दो। थर्ड ऑर्डर का है तो पावर में 2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लो ये 1 है, 3 है, 2 है, 6 है। अब कोई पूछ दिया इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 6, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। 0 पावर समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन भी लेना चाहो तो ये, जैसे मान लो हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1 3 2 5 है, 2 मान लो ये 8 है। अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। ये सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस बार बोर्ड में आ भी सकता है, ध्यान रखो। इस पर और इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या करना है आपको, पहले डिटरमिनेंट ए निकालना है। 8 इंटू 1 8 माइनस 6, यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2/2 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 2 पावर n माइनस 1, n है 2, 2 माइनस 1 1, 2 पावर 1, आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह एडजॉइंट ए बी इक्वल टू रिवर्सल ऑर्डर में एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इसी तरह से इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 2 ए। एडजॉइंट ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ए होल डैश। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 स्क्वायर, ये भी अच्छा है। इसी तरह डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर m। एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू के पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए पावर m। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप इसको आप देखते रहिए, और इसको आप आसानी से याद भी कर लो और कुछ पर प्रैक्टिस भी कर लो। ये देखो एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए का पर ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। तो पहला काम इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, इसका डिटरमिनेंट A1 आ गया। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट, यहाँ पर फार्मूला है डिटरमिनेंट ए पावर n यहाँ 3 है, ऑर्डर इसका क्या है 3 है, 3/3 का मतलब ऑर्डर 3 हो गया। तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आई है, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है ए। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। लास्ट में आपका है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स
अगर कभी भी ये कंडीशन फॉलो हो, ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई, ठीक है, तो ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई हो रहा है, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उस केस में ए इन्वर्स बी के इक्वल होता है। ध्यान देना है, ए इन्वर्स इजकल टू बी, इट मीन्स ए इंटू ए इन्वर्स इजकल टू आई इजकल टू ए इन्वर्स इंटू ए, ठीक है। तो याद रखो, इफ़ ए बी इज इक्वल टू आई देन बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और इसका जो फार्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का, वो होता है एडजॉइंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो आपको एडजॉइंट ए बता ही दिया है, उसमें डिटर्मिनेंट ए से आप डिवीजन कर दो तो आपको ये आ जाएगा। इसकी जो है प्रॉपर्टी आप जानते रहो, ये सारी प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट करके पढ़ सकते हो। जैसे ए बी इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है, ए डैश इन्वर्स इजकल टू ए इन्वर्स डैश। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी है, आप इसको देख लीजिए और इसको याद रखिए, तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ एक क्वेश्चन भी है, एक करा द इन्वर्स ऑफ ए इज दिस, इसका पूछ रहा है कि इन्वर्स निकालो। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहले काम ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, इसका डिटर्मिनेंट है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। तो यहाँ आप देखोगे तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -2 आ रही है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं है, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले सारा कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को हम एक मैट्रिक्स में रखते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है, और उस एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से ए से डिवीजन कर देंगे तो हमारा ये इन्वर्स निकल जाएगा। तो इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है, और इसके लिए आपको एडजॉइंट आना चाहिए बस। एक हम आपको छोटा सा और इन्वर्स निकालना बताते हैं। जैसे मान लो छोटा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 7 या 9 ले रहे हैं इसको, 9, तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो हो जाएगा 1 इंटू 9 9 माइनस 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 6 3 आ गया। तो ये जीरो नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको एडजॉइंट ए चाहिए। अभी पीछे आपको बताया एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट तरीका, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, 9 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो ये -2 -3। तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट ए, सेकंड ऑर्डर का है तो आसानी से निकाल सकते हो, थर्ड ऑर्डर के लिए सारा कोफैक्टर निकाल कर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब आपको इन्वर्स निकालना है, तो क्या करना है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपको पास ये है, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे 9 -2 -3 1 होल अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर दो, या इसको 1/3 करके लिख दो, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्वर्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमने आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताया और उसके रूल बताए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको पढ़िए और कमेंट में हमको बताइए। इस पर आपको ज़रूरत पड़े तो हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस बार का जो बोर्ड का पेपर है उसमें MCQ बेस्ड होगा, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसी में से थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको इधर छोटा करके क्वेश्चन बनाया जाएगा और उसी में ऑप्शन डाल दिया जाएगा। तो कोई नया नहीं है, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आप इसको करिए। ओके, थैंक यू।